अरे सिपाही ले आओ नाहर सिंह को और बात तो शिखम है भाई। आओ नाहर आओ। गाओ नाहर सिंह किस हाल में हो? उतर गई सारी गर्मी। बार बार जेल से मुझे बाहर निकालकर क्यों परेशान किया जा रहा है? आप लोगों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया है। अरे मारना है तो मार दीजिए मुझे जान से। घबराओ नहीं नाहर सिंह, वो भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। नाहर सिंह आज ये अरमान तुम्हारे हम पूर्ण कर देंगे। कहने वाले कहाँ हैं? कहने वालों ने कहा है कि सुबह हो जाए तो चिराग बुझा देना चाहिए और खत्म करो महारानी में बनूं। सिपाही लगाओ निशाना इसको। नाहर सिंह अब तुम इस दुनिया से जाओगे। बीवी बच्चे तुम्हारे गए और तुम भी जाओगे यहाँ से। न मरो आज अरे नीच तू भेड़िया करता अत्याचार। अरे नीच भेड़िया करता अत्याचार और लाखन सिंह है आ गया तुझे मारने। लाखन सिंह देखिए हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। आज तुम्हें धन दौलत की जरूरत है तो बोलिए, शाही खजाना खुला है, जितना चाहो उतना ले जाओ। ठीक कहा जौहर सिंह, ठीक कहा। लाखन सिंह से तेरी क्या दुश्मनी है? क्या दुश्मनी? लेकिन तू अच्छी तरह जानता है कि डाकुओं को धन की लालसा होती है और जब धन नहीं मिलता तो जान भी लेता है। मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन आज क्या पाओगे? धन ही नहीं, धन भी लूंगा और जान भी लूंगा। जान लेने से क्या पाओगे? धन दौलत ले जाओ, ऐसो आराम करोगे। जाओ, दोबारा डकैती डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जान लेना है तो नाहर सिंह की ले लो और मुझे महारानी बनना है। देखो भाई, बीच में कोदहली को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम साइड में खड़ी हो जाओ। लेने देने की बात करो। सबसे पहले महाराज को आजाद करो। आजाद करो। अरे नेकी के फरिश्ते, आप कौन हैं जो कि इन दरिंदों से आकर हमारी जान को बचाए हैं? कौन हैं आप? महाराज नाहर सिंह, आप पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? जी हाँ। पहचानो, पहचानो जौहर सिंह। तुम भी आंखें खोलकर पहचानो कि मैं कौन हूं। अमर सिंह, तुम अब क्या करने के लिए आए हो? माथी मेरे सर का साया जिसे आपने छीन लिया, मेरा बेटा था। इन लोगों ने झूठा लांछन लगाकर मेरे हाथों से उसे सजा दिलवा दिया।
पत्नी थी, इन दरिंदों ने मेरी नजरों के समक्ष उसकी दोनों आंखों को छीन लिया। इस हीरागढ़ राज रियासत से बाहर निकाल दिया। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? अमर सिंह, एक कत्ल आपने पहले किया था, एक कत्ल आज और कर दीजिए। इन दरिंदों के हाथों से मरना अच्छा। उठाओ अपने हाथ में खंजर और मेरा भी सर कलम कर दीजिए अमर सिंह। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वही इंसान हूं, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता हूं। जिस गोली पर दूसरे का नाम होता है, वो गोली अपने सीने पर रोक कर देश की रक्षा करता हूं, उसकी जान बचाता हूं। और फिर राजमाता का कत्ल। महाराज, जिस वृक्ष को खून से सींचा हो, उस वृक्ष को कभी काटने की कोशिश नहीं की। आपको गलतफहमी हुई थी और आज हमें मौका चाहिए। उस वक्त आपसे मौका मांग रहा था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। गलतफहमी हुई कि साबुत साथ में मिला था। घबराओ नहीं जौहर सिंह, घबराओ नहीं। कहां से कहानी शुरू हुई, सब दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। अमर सिंह, आपके खिलाफ सबूत मिला था। महाराज, ये सत्य है, लेकिन सबसे पहले आप अपने बीवी बच्चे की बात की तो आपका बच्चा भी सलामत है, आपकी बीवी भी सलामत। क्या मेरा बेटा और मेरी पत्नी अभी भी जिंदा के? महाराज, जिसको राखे साइया मिटा सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे दुनिया बैरी हो। अमर सिंह, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरी पत्नी? साथियों, जाओ, बच्चे को और महारानी जी को लेकर यहाँ आओ। क्या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरा बेटा और मेरी पत्नी अभी भी जिंदा गए। लेकिन प्रिय, ये मैं क्या देख रहा हूं कि इन दरिंदों ने तो आपकी आंखों को छीन लिया था, फिर आपकी आंखों में ये रोशनी कैसे आई प्रिय? हाँ स्वामी जी, मेरी आंखों को फोड़ दिया गया था, लेकिन धन्यवाद तो है इन देवी जी का, जिनकी वजह से आज मेरी आंखों की रोशनी मुझे फिर से वापस। इस लड़की की वजह से आपकी आंखों में रोशनी वापस आई है। बेटी, सामने आइए। जी राजन। आप कौन है? देखने में तो इंसान है, लेकिन जरूर आप कोई देवी होंगी। आज आपने हमारी पत्नी की आंखों में रोशनी वापस लाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया कि आज ये हीरागढ़ का शहंशाह आपको बार बार नमन करता कि मैंने इसमें कोई उपकार नहीं किया है राजन, ये तो मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज है। कोई कष्ट में तो हो तो उसे कष्ट से निवारण करना मेरा काम है। मैं एक परी हूँ, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ राजन। क्या? हाँ, आप परिस्तान की रहने वाली परी है? जी राजन। हाँ बेटी, देवी देवताओं का दिल ही ऐसा होता है, उनका दिल हृदय से भरा होता कि कभी किसी का कोई
मुसीबत नहीं देख सकती है। लेकिन अमर सिंह, आप कहते हैं कि मैं राजमाता का कत्ल नहीं किया, तो फिर कातिल कौन है? महाराज, जब कातिल बाहरी होता है तो आसानी से खोज मिल जाती है, वो आसानी से कातिल मिल जाता है। लेकिन जब करीबी रहता है तो थोड़ा ढूंढने में कठिनाई पड़ता है। लोग जिस पर शक नहीं करते वही सबसे बड़ा कातिल होता है। आप कहना क्या चाहते हैं अमर सिंह? महाराज, हमें वक्त चाहिए। अमर सिंह, मैंने उस दिन तो आपको वक्त नहीं दिया था, लेकिन आज हम तुम्हें वक्त देते हैं। सिर्फ एक बार मेरे माँ के कातिल को लाकर मेरी नजरों के समक्ष पेश कर दीजिए। हम उसे अपने सेहरागढ़ रियासत की नजरों के समक्ष कुत्ते की मौत मारेंगे। साथियों, जरा समझावन राम को लाओ। ये क्या होगा भैया? ये भैया समझावन राम हैं, इनका नाम ही समझावन राम है। ये जब इंसान गुमराह हो जाता है तो सही मार्ग पर लाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्वामी जी, मैं महारानी कब बनूंगी? और साथियों, सबसे पहले जौहर सिंह के घंटमाला सब उतार लो। यही वो दरिंदा है जिसे महारानी की आंखों की रोशनी छीनी है। घबराओ नहीं, नहलाई जाओगी, धुलाई जाओगी, तभी तो तुम्हारे ऊपर जो है ताज लगेगा। वही खाइन पे तुम सब आए। मतलब है जहर की पुड़िया तो तुम हो, उस पुड़िया के अंदर जितना जहर है वो तुम हो। आप बोलो कि मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई? चुराव वाली बात ना करो। चुरावे को चुरावे हो, या बात करो खून किसने किया? आज यू तवान ये चारों भाई इकट्ठा हैं यार। बोल, शमशीर किसने चुराई? शमशीर तो हम ही चुरावा महाराज, लेकिन मैं ने खून नहीं किया। खून करने वाला कोई और है। अगर सच्चाई क्या मालूम पड़ जाए तो हमारी जान बच जाएगी। बोलो, ये तो बात की बात, लेकिन पहले सही माजरा बताओ। मेन बात वही है, हम अगर हमको बख्शो तो। बोलो। नहीं बोलूंगा, पहले कहो। माँ कसो उपकार निहारा तो ये जगह खड़े खड़े बकला निकुली जाएगा। देखो, आपके कहने से जब राजमाता ने छोटे भैया को राजा बना दिया, उसी जगह इनको खल गया कि राजा हम नहीं बन पाए और राजा छोटा भाई बन गया। ये कहे राजा तो बन गए, लेकिन चुप्पे रहो, खोपड़ी गर्म है, बकला निकुल जाएगी, खड़े रहो, जिंदगी झंडे है। इन्होंने कहा राजा तो बन गए लेकिन राज करने नहीं दूंगा। ये जो जसपाल सिंह यहाँ पे चढ़ाई किया, इन्हीं की बदौलत है। चुप्पे रहो, खोपड़ी ना खराब करो। लेकिन जसपाल की वजह से भी इनका मंसूबा पास नहीं हुआ। इनका चीन्हा था यार, रमकलिया रंडिया है। तो ये रंडी हवेली के अंदर आ गई, इसीलिए तो हवेली का बंटा ढार हो गया। देखिए, बात खत्म कीजिए। महारानी कब बनूंगी मैं? तुम हमका चिखाइया का भैया बताओ। महारानी बन जाऊंगी तब। तो ये अपने ये
अच्छा वैसे इनका रंडी मुंडी छोड़ को नसीबो नहीं ना। ये बात तो सत्य है। और तुमका को मिल वही करी या कहो किस्मत आए रंडीन मिल गए नहीं तुमका कुकुरियों ना पूछती, समय आए कि मिल गए। उसके बाद ये पहुंचे, इनसे सिस्टम चलत रहा पहले से, कहे कि हम राजा नहीं बन पाऊंगा। इन्होंने कहा कि अगर हमको राजा बनो, रानी बना दो तो मैं तुम्हें राजा बनने का तरकीब बता दूं। कहीं जिस माँ ने राजा बनाया उस माँ को मिटा दो और इल्जाम सेनापति के ऊपर लगा दो। इसने कहा? हाँ, यही रंडी गुजरी कही से। और ये इस बात पर हामी हो गया। नहीं पहे चुप पे रहा, खोपड़ी ना खराब करो, कबो चिखायो नहीं ना बात दुबरबरा। ये पहले सुख बुकाने की मेरी माँ है, कहीं अगर माँ के मुंह में पड़ोगे तो तुम राजा नहीं बन पाओगे। ये तवा के चल दिए, कहीं माँ का मर्डर करूंगा और राजा बनूंगा, इल्जाम सेनापति के ऊपर लगाऊंगा। ये हमसे बताएं, थोड़ी सी गलती हमार है। हमका अगर खून तुम करोगे फंस जाओगे, तुम सेनापति कैसे फंसेगा? तो कहीं कोई जुगाड़, हम कहा सेनापति के बंगले चलिए। यही मतलब इतनी गलती हमार है। हम कहा सेनापति के बंगले चलिए, उसका कोई हथियार चुरा लीजिए, उसी से अपनी माँ का मर्डर करो। खून तुम करोगे, फंस जाएगा सेनापति। खून ये कीन, हम तो खाली घेखा दबाव में रहेंगे। ये तीनों दरिंदे हैं जो हवेली के अंदर पल रहे हैं। ये कमीना जो अपनी माँ का नहीं, वो किसी का नहीं। जौहर सिंह, तुझे देख कर तो मेरा खून खौलता है। देवर जी से बातें करें, मैं चाय नाश्ता करा दूं। अरे रंडी, चुपचाप शांत खड़ी रहो, नहीं ऐसी मार मारूंगा ना। तूने उस माँ को मिटा दिया जिस माँ ने तुझे जन्म दिया। हमेशा तुझे अपनी छाती से लगा रखी, अपना खून पिलाकर तुझे पालती रही कि एक दिन हमारा बेटा सयाना होगा, हमें एक लोटा पानी देगा। जिन हाथों से पानी देना था, उन्हीं हाथों से तूने मां को मिटा दिया। उन्हीं हाथों से सीने में खंजर चला दिया। खंजर चलाते हुए तेरे एक बार भी हाथ नहीं कांपे। हरामजादे, इस रंडी के कहने पर, इस रंडी के कहने पर तुमने अपनी मां का कत्ल कर दिया। काश अगर उस वक्त तेरा बेटा होता और ये कह देती रंडी, तो क्या तू अपने बेटे को मिटा सकता था? हरामजादे, मर जाना था तुझे जन्म लेते ही। और ये पेशा, अरे रंडी इधर चल। देखिए भैया, हमारी कोई गलती नहीं है। तेरे ही कहने पर मैं महारानी नहीं बनूंगी। महारानी अब बनाऊंगा। साधारण रहो, नहीं इतने जूते मारूंगा सर पे कि सर के बाल जमीन पर आ जाएंगे। कोई भी रंडी राजमहल में जाने का ख्वाब नहीं सोचेगी। हरामजादी, तूने मेरी माँ को मरवाया और उस शख्स के ऊपर झूठा इल्जाम लगवाया जिसकी बदौलत आज तक कोई भी दुश्मन हमारे हीरागढ़ की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सका। और जिसने गुस्ताखी की है, ये शख्स उसे उस सीमा पर मिटा दिया है। और आज उस पर तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगवाया, दर दर की ठोकर खिलाया। और क्या मतलब है? आपकी सुनिए, आपकी भाभी हो, आराम आराम मार के काम चला लीजिए। कहा कि भाभी ने कुतिया, तुझे भाभी कहूंगा अपनी जुबान से? कभी मैंने नहीं कहा है और ना ही कहूंगा। हरामजादी, जिस वक्त मेरे महल में आई मेरी पत्नी ने तेरे लिए भीख मांगा,
तो सोचा था कि इसके माथे पे जो कलंक का दाग लगा है उस दाग को मिटा कर रख दूंगा। जो ये बेस्या रंडी कहलाती है ये उससे छुटकारा पा जाएगी, इस हीरागढ़ की बहू रानी कहलाएगी। लेकिन गंदी नाली के कीड़े को कितना भी सफाई मिलाकर रखो लेकिन वो रेंगते रेंगते उसी गंदी नाली में पहुंच जाता है। हम एका भेज दियो, हम दुनिया कुरिया में रही। क्या कह रहा है कि मैंने सिर्फ गला दाबा है? हराम जाते, मेरी माँ को मारने में तेरा भी हाथ है। महाराज आप रही साल 2 साल और जीती का ज्यादा जीती, एक पाप ले ली ना ज्यादा जीती वैसे ना दवाई से चलत रही है। और तू भी अब नहीं जिएगा। तेरी बीबी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तेरी बीबी जो दुकान पर बैठकर वहाँ सौदा बेचती है ना, सौदा नहीं वो रेवली चौराहे पे सिर्फ लौंडों को बुलाए। अमर सिंह, हम इन दरिंदों का चेहरा नहीं देखना चाहते, मिटा दो इन सबों को। सही कदम आगे बढ़ाया तो याद रखो अंजाम भयानक हो।